Hello friends, today we are going to learn Gratuity Act 1972 जो कि 16 सितंबर 1972 को इफेक्ट में आया। इसका मीनिंग क्या है? It is the amount of money which employer pays to his employee on his termination as a reward for his past services employment which should be more than 5 years। यानी कि ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है एज अ रिवार्ड उसकी पास्ट ईयर सर्विसेज के रिवार्ड के रूप में, और वो पास्ट ईयर सर्विस 5 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेचुटी एक्ट 1972 कवर्स ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर एंगेज्ड इन माइंस, फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड्स, plantations, companies, ports and other such establishment which have more than 10 employees। ऐसी ही माइंस, फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशंस, कंपनीज, पोर्ट्स और कुछ ऐसी ही इस्टेब्लिशमेंट में ग्रेचुटी एक्ट कवर होता है, और सिर्फ उन इस्टेब्लिशमेंट, उन ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क कर रहे हों। नाउ ग्रेचुटी की एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम 5 ईयर्स की जॉब होनी चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय जो है वो 5 ईयर्स तक जॉब करेगा तो ही उसको ग्रेचुटी मिलेगी, और वो भी कंटिन्यूअस सर्विस। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर होना चाहिए, और वो कब कवर होगा? जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क कर रहे हों। ओनली आफ्टर लीविंग द जॉब, और ग्रेचुटी अमाउंट आपको जब आप जॉब छोड़ते हैं तभी मिलता है। नाउ ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो ग्रेचुटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई 15/26। सैलरी में आपकी बेसिक और डीए दोनों ऐड होंगी। नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि आपने कितने ईयर्स वहाँ पर काम किया है, और 15/26 क्योंकि इसका एवरेज निकाला जाता है, और यहाँ पर 26 एज अ वर्किंग डे ऑफ मंथ कैलकुलेट किए जाते हैं। Gratuity amount as restricted by the Gratuity Act cannot be exceed more than 20 lakh। यानी कि ग्रेचुटी अमाउंट जो आपको मिलता है वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 20 लाख से ज़्यादा हो भी जाता है तो उसको इनाम या एक्सग्रेट या इनकम के रूप में दिया जाता है। नाउ टैक्सेशन प्रोसेस ऑफ ग्रेचुटी, यानी कि ग्रेचुटी पे किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है। ग्रेचुटी जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही एम्प्लॉयज़ को मिलती है। ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। इसके अलावा अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलती है तो वो 20 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है, यानी जो आपको इनाम या एक्सग्रेटिया इनकम के रूप में एक्स्ट्रा इनकम जो मिलती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। नाउ ग्रेचुटी की पेमेंट कैसे की जाती है? इसके लिए फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म आई जो कि एम्प्लॉय फिल करता है ग्रेचुटी को मांगने के लिए, एम्प्लॉय को फॉर्म आई फिल करना पड़ता है, जबकि एम्प्लॉयर फॉर्म जे फिल करेगा, ग्रेचुटी को कंप्यूट करेगा या कैलकुलेट करेगा और एम्प्लॉय को वो पे करेगा, और सारी डिटेल्स फॉर्म जे के अंदर फिल करेगा। नाउ कुछ प्रोविजंस हैं, यानी कि ग्रेचुटी फॉरफिचर ऑफ ग्रेचुटी, यानी कि ग्रेचुटी को जब्त भी किया जा सकता है। नोटिस ऑफ ओपनिंग, चेंज, क्लोजिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम ओपन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं या उसकी एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज कर रहे हैं तो उसका नोटिस पहले ही दिया जाना चाहिए। कैन गिव नॉमिनेशन, आप ग्रेचुटी के अमाउंट के लिए नॉमिनेट भी कर सकते हैं किसी को। नेक्स्ट, ये ग्रेचुटी से रिलेटेड कुछ फॉर्म्स हैं। फर्स्ट, फॉर्म ए, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को ओपन करते हैं तो फॉर्म ए फिल किया जाता है। कंपनी का नेम, एड्रेस या नेचर चेंज किया जाता है तो फॉर्म बी। कंपनी को क्लोज करना है तो फॉर्म सी फिल किया जाएगा। वहीं अगर ग्रेचुटी के लिए कोई नॉमिनेट करना है, कंपनी के लिए कोई नॉमिनेट करना है तो फॉर्म एफ फिल किया जाएगा, और अगर नॉमिनी चेंज करना है तो फॉर्म एच फिल किया जाएगा।